हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है पाखी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हालात कोई भी हों, लेकिन कुछ बहुत छोटे बच्चों को अपनी माँ के साथ जेल में रहना होता है। कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे उन्हें कोई अपनी कस्टडी में लेने को तैयार ना हो, या वो बच्चे इतने छोटे हों कि कहीं और रह नहीं सकते, इस कारण हो, लेकिन उन्हें माँ के साथ जेल में रहना पड़ता है। एक ऐसी ही बच्ची की कहानी है पाखी। प्रस्तुत करती हूँ। झूला घर में पाखी की उम्र के बच्चे पढ़ रहे थे, पर उसका मन जाने कहाँ खोया हुआ था। कुछ बच्चे पास में बने पार्क में खेल रहे थे। पहले जब वो छोटी थी, कुछ समझती नहीं थी, तब वो भी बेफिक्री से पार्क में खेला करती थी। लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई है। पिछले महीने ही उसे छठा साल लग गया है, और शायद यही उसकी चिंता का कारण है। एक साल के अंदर ही भगवान उसका भाग्य लिख देंगे। जाने क्या लिखेंगे, यही तो वो जानना चाहती है। आगे उसका आगे का जीवन तैयार हो सके, इसके लिए वो भगवान की राय जानना चाहती है। घंटी की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ दी थी। इस आवाज़ का मतलब था क्या उसे सब बच्चों के साथ जेल जाना था। बाहर जेल वाली गाड़ी खड़ी थी। पाखी को घंटी की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जगो तो घंटी की आवाज़ से, सो तो घंटी की आवाज़ से। सच तो ये है कि उसे इस आवाज़ से, माहौल से डर सा लगने लगा है। कल रात जब खट खट करते सिपाही एक के बाद एक सब ठीक है, सब ठीक है बोल रहे थे, तो वो दादी के पास सिमट गई थी। वैसे उसे दादी अच्छी नहीं लगती है, पर वहाँ उसके सिवा कोई अपना है भी नहीं। किसके पास सोए वो? पहले कुछ दिन तक वो दादी को ही माँ समझती थी, परंतु कुछ दिन बाद वार्डन ने चुपके से उसे बताया था कि दादी ने ही उसकी माँ को मार दिया था, और उसी जुर्म में उनको सजा हुई है। उसकी माँ शादी में दहेज कम लाई थी, और जब पहली संतान के रूप में पाखी ने जन्म लिया, तो दादी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाई थी और पिता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर बात फैली थी, पुलिस आई थी, मुकदमा चला था, और दादी तथा उसके पिता दोनों को जेल हो गई थी। घर में और कोई था ही नहीं, इसलिए 6 महीने की पाखी को भी दादी के साथ जेल में आना पड़ा था। वैसे पाखी का मन कभी कभी विद्रोह कर उठता है। भला उसे सजा क्यों मिली? उसने तो अपनी माँ को नहीं मारा। उसके नाना मामा भी तो कितने गंदे हैं। वार्डन जी बता रही थी कि उन लोगों ने पाखी को रखने से इनकार कर दिया था। बोले थे जब हमारी बेटी ही नहीं रही तो हम इसको क्यों रखेंगे, इससे हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। काश वो लोग पाखी को अपने पास रख लेते, तो वो अब तक घर के सारे कामकाज सीख लेती। अब तक तो वो कच्ची पक्की रोटी भी बनाने लग जाती, उन्हें भी तो आराम मिल जाता। पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। उसने तो कभी उन्हें देखा तक नहीं। दादी के पास जब रात को वो बैरक के फर्श पर लेटती है, तब दादी उसे परे ढकेल कर कहती है, हट दूर खिसक, कैसा भाग लेकर आई है कि तेरे सगे भी तुझे नहीं पूछते। वार्डन जी बता रही थी कि भाग्य तो भगवान बनाते हैं। अगर भगवान उसे मिल जाए तो वो जरूर पूछेगी कि जेल में रखने वाला भाग्य उसका ही क्यों बनाया। मूछ वाले एक आदमी को दादी उसका पिता बताती है। कभी कभी मर्दाने गेट के पास दिख जाता है, पर वो कभी उसके पास नहीं जाती। उसे तो उससे डर लगता है। शायद मूछें न होती तो डर न लगता। पिछले 15 अगस्त को एसपी साहब, मेम साहब जेल में इनाम बांटने आए थे। उनकी प्यारी सी बच्ची उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ चल रही थी। खूब सुंदर सा फ्रॉक पहने हुए थे। पाखी तो वैसा फ्रॉक पहनने की सोच भी नहीं सकती। हाँ, अगर वो नाना के घर रहती होती
और एसपी साहब के घर बर्तन झाड़ू करती होती तो शायद मेम साहब उसे पुराना फ्रॉक दे देती। वो भगवान से ये भी पूछेगी कि उसे मूछ वाले आदमी की बेटी क्यों बनाया, किसी साहब के घर क्यों पैदा नहीं किया। कभी कभी बचपन में दादी उसकी छोटी सी गलती पर खड़े खड़े उसे धक्का दे देती थी। उसे बहुत चोट लगती थी, पर वो खड़े होकर खुद ही सहला लेती थी। जब कभी वार्डन जी देख लेती थी तो दादी को बहुत जोर से डांटती थी। क्यों री कला, तू अभी भी नहीं बदली? उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दादी बुरा सा मुंह बना लेती थी। दादी व पिता ने जब उसके गले में रस्सी डालकर खींचा होगा तो कितना दर्द हुआ होगा माँ को। बहुत रोई होगी। अगर पाखी उस समय होती तो दादी व पिता से लड़ जाती और माँ को बचा लेती, मगर उस समय तो पाखी थी ही नहीं। पाखी उसका नाम तो सिपाही ने रखा है। कहते हैं बचपन में तू पाखी जैसी उड़ती फिरती थी, इसलिए तेरा नाम पाखी रख दिया है। अब तो उसका मन करता है कि वो दीवार से टिकी चुपचाप दिन भर एक जगह बैठी रहे और कोई उसे न बुलाए। उसे तो बस एक ही चिंता खाई जाती है कि 1 साल बाद वो कहाँ जाएगी। वार्डन जी कह रही थी कि 6 वर्ष के बाद बच्चों को जेल में नहीं रखते। नाना तो लेने आएंगे नहीं, फिर शायद उसे अनाथाश्रम भेज देंगे। उसे दादी या मूछ वाले आदमी से अलग होने का दुख नहीं होगा। यूं भी वो उनसे अलग जैसी ही रहती है, पर बाहर की नई दुनिया में वो एकदम अकेली कैसे रहेगी, ये सोचकर चिंता होती है। वार्डन जी बहुत अच्छी हैं, पर उन्हें कोई बच्चा भगवान ने नहीं दिया, इसलिए वो उसे बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी पाखी के मन में आता है कि वो वार्डन जी से कहे कि वो उन्हें अपनी बेटी बना ले, पर उसका भाग्य ऐसा कहाँ है। भगवान जी से ये भी पाखी पूछेगी। कल झूला घर में सर जी कह रहे थे कि तुम बच्चे भाग्यशाली हो कि तुम्हारी जेल में ऐसा झूला घर है और पार्क बनवा दिया गया है, बाकी जेलों में ऐसा नहीं है। उन बच्चों के बारे में सोचो जो सिर्फ जेल को ही अपना घर आंगन समझते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते बेचारे। पाखी तो टूटे फूटे शब्दों में चिट्ठी तक लिख लेती है। कभी कभी सोचती है कि वार्डन जी से कार्ड मांगे और नाना को चिट्ठी लिखे, शायद उनका मन पसीज जाए। पर क्या पता और गुस्सा हो जाए। शायद नाना को भी मूछे हो, तब तो उसे उनसे भी डर लगेगा। पर वो करे तो क्या करे। 6ठे वर्ष के महीने गुजरते जाएंगे और वो 6 वर्ष की पूरी हो जाएगी। एक दिन जेल में डॉक्टर को देखा था पाखी ने, गले में कुछ लटकाए थे। वार्डन जी से पूछने पर बताया था कि डॉक्टर है और इस यंत्र से मरीजों की जांच करते हैं। पाखी ने हंसकर पूछा था, वार्डन जी लड़की डॉक्टर नहीं होती क्या? क्यों नहीं, लड़की डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर सब कुछ होती है, वार्डन जी ने जवाब दिया था। तुम पढ़ोगी तो तुम भी बन जाओगी। पाखी के कानों में तो जैसे संगीत बजने लगा था। वो भी बन सकती है डॉक्टर, वकील? नहीं, वो तो आसमान के तारे छूने जैसी बात हो जाएगी। ये सपना तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान अगर फिर से अच्छा वाला भाग्य लिख दें तो शायद ऐसा हो जाए। अगले दिन पाखी ने जेल के आंगन में कोने से मिट्टी निकालकर भगवान बनाए थे। उसकी कल्पना में भगवान अत्यंत सुंदर, दयालु व मनोहारी थे, पर वैसे भगवान वो नहीं बना पाई थी। घंटों पाखी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठी रही थी। उधर से निकल रही वार्डन उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। सुबह वार्डन आकर अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि सामने पाखी आकर खड़ी हो गई थी।
उसके हाथ में एक कागज़ था। लिखा था, वार्डन जी, भगवान जी का पता मुझे नहीं मालूम। आप उनसे पूछ लीजिए कि मेरे पूजा करने के बाद उन्होंने मेरा भाग्य अनाथाश्रम वाला लिखा है या डॉक्टर वाला। वार्डन ने कुछ ही पलों में निर्णय ले लिया था कि पाखी का भाग्य अब वो स्वयं लिखेंगे। नमस्कार।